अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.4 पर, और ये है उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इन पे। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 7 पावर 6 डिवाइड बाई 7 पावर 4। तो जिस तरह आपको पता है कि हमने एक रूल स्टडी किया था कि जब भी हमारे पास एक इस तरह की सेम बेसिस आ जाती है और वो सेम बेसिस जो है वो अगर डिवीजन की फॉर्म में हो तो उनकी पावर्स हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ 6 माइनस 4 कर देंगे तो ये 7 पावर 2 आ जाएगा, और 7 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 49 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सिमिलर है। यहाँ पर देखिए, ये जो 2 है पावर 4, फिर 5 है पावर 3, ये 10 जो है इसको स्प्लिट कर दे 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर पावर 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पावर जो है ये 2 पर भी है, ये 5 पर भी है, तो 2 पावर 4 फिर 5 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बेसिस सेम आ गई है, तो सेम बेसिस की वजह से इनके पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 4 माइनस 2 5 3 माइनस 2। तो देखिए 2 यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा, 5 यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 टाइम्स 4 और 5 तो एज इट इज आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये एज अ होल पावर है, ये एज अ होल पावर जो है ये इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है। तो मैं इस एज अ होल पावर को क्या कर लेता हूँ, हर एक पर एज अ होली ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर c प्लस डी, इस पर भी ये क्यूब एज अ होल आ जाएगा, और फिर a प्लस बी, इस पर भी ये एज अ होल आ जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, और ये c प्लस डी, तो यहाँ पर भी एज अ होल क्यूब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब भी एक पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो वो पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a प्लस बी 2 3 टाइम्स 6, और फिर c प्लस डी 3 टाइम्स 9। अब हमारे पास ये 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर डॉट c प्लस डी 2 3 टाइम्स हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बेसिस हमारे पास सेम है, सेम बेसिस की वजह से ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। a प्लस बी 6 माइनस 3, और फिर c प्लस डी 9 माइनस 6। तो a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और फिर c प्लस डी हमारे पास 3, क्योंकि 9 से जब 6 चला जाता है तो वो 3, और 6 से भी जब 3 माइनस हो जाता है तो उसका आंसर भी 3 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया हुआ है कि क्यूब रूट को हमने कैसे ख़त्म करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप मेरे जो दूसरे लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो इस क्यूब रूट को मैं ख़त्म कर दूंगा, ये a आ जाएगा, इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा, और ये एज अ होल जो है 1/4 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए a 1 टाइम्स 1 3 2 टाइम्स 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही चीज़ है। हम इस 5th रूट को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/5, और अगर 4th रूट को हम चेंज करेंगे तो 1/4। अब इनको चेंज करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर x पावर 5 होल 1/5, x पावर 4 होल 1/4।
तो 5 के साथ कैंसिल आउट, 4 के साथ कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पर x पावर 1 और दूसरा x पावर 1 हमारे पास रह जाएगा, x पावर 1 और x पावर 1। अब जब बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर दें, तो x स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो थे ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कभी कभार हमारे पास सेक्शन सी या सेक्शन ए में आ जाते हैं, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, इनको ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये इजी भी है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये थोड़े से डिफिकल्ट भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें मेरी वीडियोस को, और लाइक भी कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके बाद हम 2.5 शुरू करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इन चैप्टर्स को मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जितने भी ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स हैं तो वो कंप्लीट कोर्स उनको मिल सके, फिज़िक्स का भी मैथ्स का भी कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। और एट द एंड जो है तो हम इंशाल्लाह टाइम टू टाइम, मैंने आपसे जैसे कहा था कि हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए हो या इसके कुछ एग्जांपल्स की समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड कर दूँगा उसकी वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।